जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एकदम खुशियों वाली चर्चा लेकर हाजिर हूं कि शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। 27 अप्रैल शाम 6:17 पर शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर 23 मई तक रहेंगे। तो लगभग एक महीने से 3-4 दिन कम का समय है ये, जब शुक्र बड़े ही अपनी मस्त अलबेली अवस्था में रहेंगे। और अलबेले शुक्र जो आनंद के दाता हैं, जो दैत्याचार्य हैं, जो अपने आप में हर सुख भोगने के लिए लालायित हैं और आपको सुख देते हैं, इसके साथ साथ आपके मन में जो आकर्षण है अपने प्रति, लोगों के प्रति, आपको अपना जो अंदर से खूबसूरती का भान है, आपको खूबसूरती बढ़ानी है, आपको अपने प्रेम प्रसंगों में यश पाना है, आप अगर अपना शैया सुख पाना चाहते हैं, आपको हर प्रकार का ऐश्वर्य सुख वैभव लालसा रखती है मन में, तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है और आपका शुक्र ये सब आपको दिलाने वाला है। इसके साथ साथ शुक्र कला का, मीडिया का भी कारक होता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं, जो नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, यहाँ पर मैं नेता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेता भी एक आर्टिस्ट है, उसको बोलना बहुत अच्छा आता है। अभिनेता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर आर्ट तो भरा ही हुआ है। सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, किसी प्रकार से पर्दे पे काम करते हैं, पर्दे के पीछे कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हैं, यहाँ तक के छोटे छोटे उद्योग जो हैं जिसमें पॉट डिजाइनिंग होती है, जिसमें पेंटिंग होती है, जहां भी आप आर्ट देख लेंगे, जहां पर आप सौंदर्य देख लेंगे, बस वहीं शुक्र है। और उस व्यक्ति का शुक्र जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ा होगा, इसका ध्यान रख लीजिए। ये भी ध्यान रख लीजिए कि ऐसा व्यक्ति बड़ा ही शौकीन होगा, सुंदरता के साथ उसको घूमने फिरने, अच्छे कपड़े पहनने ओढ़ने का शौक होगा, अच्छी ज्वेलरी पहनने का शौक होगा, उसको शौक होगा साथ साथ में अच्छा खाना खाने का, अच्छी फिल्में देखने का, साथ में जो भी उसको उपभोग वो कर सकता है जीवन में वो करेगा। और शुक्र जब मीन का होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर व्यक्ति जो है दोनों तरफ हो जाता है। मतलब शुक्र को मीन में क्यों उच्च का माना गया है, मेरी समझ में जो आया है मैं उतना ही बताऊंगी आपको। मीन राशि गुरु की राशि और शुक्र देवाचार्य के घर में दैत्याचार्य चले, तो देवाचार्य के घर में जब दैत्याचार्य जाके उच्च के हो गए, मतलब वहां वो बहुत अच्छा असर दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि एक तो वो अपनी परम खुशियां सबको देना चाहते हैं, और वो जो राशि है मीन राशि, जो आखिरी राशि है, जो परम तत्व की राशि है, जो कि आध्यात्मिक आनंद की राशि है, यहाँ पर शुक्र द्विस्वभाव के हो जाते हैं। आपको देते हैं आध्यात्मिक आनंद भी और आपको देते हैं भौतिक आनंद भी। तो यहाँ पर शुक्र के पास दो दो कलाएं हो जाती हैं कि मैं आपको भौतिक सुख भी दूंगा, कि जो संसार का सुख है वो भी दूंगा, और साथ साथ में आपको आध्यात्मिक सुख भी दूंगा। तो शुक्र की ये स्थिति मीन राशि में होती है। अब जानते हैं कि शुक्र को कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं। तो शुक्र 27 अप्रैल को शाम 6:17 पर जब प्रवेश करेगा तो पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेगा। नो डाउट गुरु उसका शत्रु है और यहाँ पर वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। 30 अप्रैल को ये शनि के नक्षत्र में चला जाएगा, जहां परम सुखी हो जाएगा, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और यहाँ पर शुक्र अपना खूब कमाल दिखा सकते हैं। इसके बाद ये 12 मई को रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में चला जाएगा, तो ये भी इसका परम मित्र है बुध, तो वहां भी अपना कमाल दिखा सकते हैं और रेवती में ही रहेगा ये 23 मई तक।
उसके बाद जब मेष में जाएगा तो नक्षत्र बदलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ ले हम, इसका मतलब ये समझ लें कि 30 अप्रैल तक, 27 से लेकर 30 अप्रैल तक थोड़ी बहुत आपको कमियां नजर आएंगी। अरे कामनी जी आपने कहा था मुझे तो आनंद नहीं आए, रुकिए 2-3 दिन। और ये 27 से 30 अप्रैल के बाद जो शुक्र मजा दिखाना शुरू करेगा, तो 23 दिन का मजा आपको दिखाने वाला है। चलिए किसको किसको क्या मजा मिल रहा है ये मेष से लेके मीन राशि पर हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि शुक्र आपका कारक है या मारक है। शुक्र आपके लिए कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, शुक्र किस अवस्था में है, अस्त तो नहीं है, उसके साथ सूर्य तो नहीं बैठा है, उसके साथ में गुरु तो नहीं बैठा है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर मीन राशि में जब शुक्र प्रवेश कर रहा है तो उसको कर्व करने के लिए वहां गुरु बैठा है। तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों प्रकार के आनंद और महालक्ष्मी योग बनता है शुक्र और गुरु साथ में जब बैठ जाते हैं। लेकिन एक अंदर से मनमुटाव और ठन जाने वाली स्थिति रहती है, क्योंकि एक दैत्याचार्य और दूसरा देवाचार्य, तो दोनों में से कौन बड़ा, ये समझने के लिए आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है कि मुझे क्या करना है, वो स्थिति अब आपको नजर आएगी। ये देखना भी जरूरी होगा कि शुक्र गुरु अब आपके कहाँ बैठे हुए हैं। ये देखना भी जरूरी होगा कि शुक्र आपका जो है वो मृत अवस्था में है, बाल अवस्था में है, तरुण है कि वृद्ध है, ये भी देखना जरूरी होगा। हालांकि शुक्र वृद्ध होके और गुरु वृद्ध होके बहुत अच्छा असर देते हैं। तो चलिए ये भी जान लें कि किन किन को इसका मजा बहुत आने वाला है। जिसको शुक्र कारक है उसको, जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या आप कह लें कि जिसके भाव बहुत अच्छे हैं, शुक्र के त्रिकोण में बैठा है, लग्न में बैठा है, इन सब स्थितियों में शुक्र जो है बहुत अच्छा असर देगा। याद रहे कि शुक्र यहाँ पर जब प्रवेश कर रहे हैं तो गुरु वहां पर पहले से मौजूद हैं। महालक्ष्मी गुरु शुक्र मिलकर योग बनाते तो हैं महालक्ष्मी, लेकिन याद रखें कि ये दोनों ही बड़े विपरीत स्वभाव वाले हैं। लेकिन शुक्र उच्च का है, तो वो उच्च का है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि भौतिक सुख मिले, गुरु पूरी कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिक सुख मिले। इन दोनों की खिचड़ी में आपको फायदा होने वाला है और दोनों सुख मिलने वाले हैं आपको, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। हाँ, इनके द्वंद्व में आपको क्या क्या खबरदारी बरतनी है वो मैं मेष से लेके मीन राशि वालों को बता रही हूँ। और जिन लोगों को शुक्र के उपाय करने हैं या गुरु के उपाय करने हैं, जिनके लिए शुक्र कारक है वो देख लीजिए, किसके लिए गुरु कारक है वो देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ शुक्र और गुरु के उपाय का, तो वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर शुक्र के मीन राशि में प्रवेश करने का प्रभाव। मेष राशि, मेष राशि के लिए शुक्र का यह स्थानांतरण आपके लिए जानिए कि द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, तो परिवार है, विवाहित जीवन है, और जाकर कहाँ बैठा, द्वादश में। तो इन लोगों के लिए भरपूर खर्चे करेगा, प्रेम संबंधों पे भरपूर खर्चे करेगा अगर आपका विवाहित जीवन नहीं है तो। और अगर विवाहित जीवन है तो उसमें भी भरपूर आनंद उठाने की कोशिश करेगा। परिवार को उनको लेके विदेश में घूमने के लिए जाओ, उधर खर्चे करो, खरीदारियां करो, ऐश्वर्य को प्राप्त करो। वहां पर अगर आपका समझिए विवाह नहीं हुआ है तो कोई उच्च कोटि का प्रेम संबंध हो जाए, कोई विदेश में आर्ट से रिलेटेड काम मिल जाए। और आप साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि गुरु साथ में बैठा है तो यहाँ पर अध्यात्म की स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपका मन जो है संसारिक गतिविधियों के साथ साथ पूजा पाठ में भी खूब लग सकता है। पूजा पाठ से मतलब मेडिटेशन से बात करती हूँ मैं यहाँ। अब द्वादश स्थान जो है वो बीमारियों का भी घर है। भले यहाँ पर शुक्र उच्च का हो गया, लेकिन आपको अपनी जननेंद्रियों से रिलेटेड, अपने यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड या ऐसी कोई समस्या हो जिसमें डायबिटीज या फैटनेस शामिल हो तो उसमें बच के रहना है। अब आपके परिवार में खूब पैसा आना और खर्च हो जाना, आपके परिवार में आनंददायी वातावरण होना, बोलने चालने का काम, अगर कोई सिंगर है तो फॉरेन में जाके गाएगा या काम करेगा तो उसको खूब लाभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश हैं, आपके षष्ठेश हैं और जाकर बैठेंगे लाभ में। तो लोन्स मिल रहे हैं आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपकी आकर्षण बढ़ाने के लिए। आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी से पैसा कमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप अगर आर्टिस्ट हैं, आपके मीडिया से रिलेटेड काम है, आप अगर कर रहे हैं कोई फोटो सेशन या आपको कोई
ऑडिशन देना है, आपको कोई एक्टिंग के लिए ले रहा है, सिंगिंग के लिए ले रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा काम, जिससे पैसा भी भरपूर आएगा। आप एंजॉय करेंगे अपनी स्थिति को, और ऐसा काम जिसमें अनुबंध आपके नए नए हो चुके हैं उसमें आपको पैसा देने वाला है। हालांकि शुक्र गुरु की स्थिति, जो भी पैसा आएगा सात्विकता से यूज करेंगे, उसको गलत यूज नहीं करेंगे। केसेस और विवाद संभल के खुद ही करेंगे आप, लेकिन थोड़ी तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी। सिंस शुक्र आपके लग्नेश है, गुरु के साथ बैठेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको अपना मोटापे से बचना है, शुगर इनटेक कम करनी है, और साथ साथ डायबिटीज से भी बचना है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके इतने अच्छे होंगे कि वो आपको समझाएंगे कि आपको करना क्या है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बड़ी मजेदार स्थिति है, क्योंकि शुक्र जो है आपके द्वादशेश है और पंचमेश है। प्रेम संबंध अचानक सर उठाएंगे। अब आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था, आपने मित्र को छोड़ दिया था, सहेली को छोड़ दिया था, वो वापस आ रहे हैं। आपको ज़िंदगी में उनको वेलकम करना है, और वो आपको खूब फायदा देंगे अपने अध्ययन, पढ़ाई, काम, व्यवसाय या विदेश रिलेटेड कामों में। आपके कोई ऐसे आर्ट मीडिया से रिलेटेड काम है तो उसमें ये जाके दशम भाव में बैठने वाले हैं, तो आपको फिल्म लाइन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड ये सब काम तो होगा ही, लेकिन कपड़ों से रिलेटेड है। शुक्र रूई का भी कारक होता है, तो आपको ऐसे काम जिसमें छुपा हुआ है पीछे आर्ट, छुपी हुई है एंजॉयमेंट, छुपा हुआ है मज़ा, तो ऐसे काम आपको मिलेंगे। काम करते वक्त खूब मज़ा आएगा। और आप अगर कोई प्रेमी नहीं है तो भी आपके जीवन में प्रेमी आ सकता है। कोई मित्र नहीं है तो अब आपको सच्चा साथी मिल सकता है। बच्चों के अध्ययन पढ़ाई, आपके अध्ययन पढ़ाई काम में काम आ जाएगी, और साथ साथ आपको बच्चों से भी फुल सपोर्ट मिलेगा। कर्क राशि आपके लिए देखिए, लाभ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। निश्चित ही माँ से खूब लाभ होगा, पैसा मिलेगा, उनसे प्रॉपर्टी वगैरह आप ले सकते हैं। केसेस और विवाद इससे बचें, क्योंकि शुक्र आपका कारक ग्रह नहीं है, फिर भी आपको मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम दिलाता है, आपको काम दिलाता है ऐसा जिसमें खुशी और सौंदर्य छुपा हुआ हो। ना मत कीजिएगा, ग्रैब कीजिएगा काम, और पैसा अपना बनाइए। पैसा बनाने की स्थिति आई है, घूमने फिरने भी मिलेगा, साथ साथ जिसमें आपको आध्यात्मिक आनंद भी मिले और भौतिक आनंद भी मिले, ऐसी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। माता की उच्च स्थिति, माता का भी काम बढ़ना, घर में सुख बढ़ना, परिवार में सुख बढ़ना, वाहन का आना, या आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होना घर में ये दिखता है। सिंह राशि आपके लिए दशम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, और जाकर बैठा अष्टम में। अब क्या होता है, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बड़ा बड़ा पैसा, आने वाली भविष्य की टोह में कि बड़ा काम करूंगा, लेकिन व्यवसाय तो बड़ा होगा। याद रखिए, अंधाधुंध पैसा कभी भी इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं होता है। यूरिनरी ट्रैक और प्रजनन अंगों को, प्रोस्टेट वगैरह पुरुषों में, और स्त्रियों में माहवारी से रिलेटेड, या आपको कोई ऐसी समस्या है ओवरी, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड, तो थोड़ा सा बच बचा के और चेकअप वगैरह कराते रहें। हालांकि मोटापा और डायबिटीज से भी बचना है। यहाँ पर व्यवसाय बढ़ रहा है, व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आपके काम बढ़ रहे हैं। पिता से सहयोग है, छोटे भाई बहनों से सहयोग है, यात्राओं में बहुत से पैसे डाल देंगे आप, और बहुत सारा काम बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर है निरंतर। लेकिन आपके शुक्र इतने कारक ना होने की वजह से देखना ये पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है। कन्या राशि आपके लिए अब शुक्र भाग्येश है, आपके द्वितीयेश है। काम करोगे पैसा पाओगे, ये वाली स्थिति है। और जाके सप्तम भाव में बैठे, तो इसमें आपके विवाहित जीवन के साथ ही साथ में काम करें, व्यवसायिक जीवन के साथ ही साथ में काम करें, और पैसा आए, इससे परिवार में खुशी आए, एंजॉयमेंट मिले। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो शादी में परिणित हो जाएगा ये संबंध। अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाहित जीवन से खूब आनंद मिलेगा, उनके साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्राओं पे जा सकते हैं, और साथ में काम भी बनेगा, यात्रा भी होगी। परिवार में संचित धन बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी, और आपके परिवार में बोलने चालने से आपके मधुरता आएगी। अगर कोई सिंगर है, काउंसलिंग कंसल्टेशन का काम करता है तो उसका काम बढ़ेगा। तुला राशि आपके अष्टमेश और लग्नेश है, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये आके तो बैठे षष्ठ में, लेकिन षष्ठ में एक पॉइंट को अगर छोड़ेंगे, शुक्र जो है षष्ठ में नीच का कहलाता है, लेकिन यहाँ हो रहा है उच्च का।
तो आपकी तबीयत को ठीक करता है, क्योंकि आपका लग्नेश है, उसको ध्यान है अपनी तबीयत का। तो बड़े दिनों से जो लंबी तकलीफ चली आ रही थी उसको अंत कर देगा। अब व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ थोड़ा सा संभल के चलना है, हालांकि वो आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। आपको लोन्स वगैरह चाहिए तो उच्च कोटि के ज़्यादा पैसे वगैरह आपको मिल सकते हैं। आपके ऊपर खर्चा हो सकता है, आपके पर्सनालिटी पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जागेगा आपका कामकाज करने में, लेकिन फिर भी कहीं तो कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए आप पाठ कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के। वृश्चिक राशि, आपके लिए सप्तमेश और साथ में बात करूं तो द्वादशेश हैं शुक्र, और पंचम भाव में आए तो आपके विवाहित जीवन के कलह क्लेश तो अब खत्म हो गए, राहु वहां से निकल चुका है, और अब शुक्र गुरु का ये कॉम्बिनेशन दिमाग चलाएगा कि पैसा कैसे आए। बच्चे इसमें साथ देंगे, बच्चों की उन्नति, उनके अध्ययन पढ़ाई, आपके अध्ययन पढ़ाई, बच्चों को घुमाना फिराना, विदेश ले जाना, एंजॉयमेंट करना, और साथ साथ आपके उनके अध्ययन पढ़ाई विदेश में अगर करवानी है तो वो हो सकता है, वीज़ा लग सकते हैं, आपके कुछ अपने पर खर्चे हो सकते हैं, पढ़ाई पर खर्चे हो सकते हैं, आपकी मित्रताएं घनिष्ठ होंगी सुंदर सी, आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं अगर आप विवाहित नहीं हैं तो, और अगर आप विवाहित हैं तो भी आपको अपने जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। व्यावसायिक पार्टनर आपसे मित्रता करके आपको खूब साथ देगा। धनु राशि, अब देखिए आपके षष्ठेश और आपके लाभेश हैं शुक्र, और जाकर बैठेंगे चतुर्थ में, तो आपकी माँ से लाभ होने जा रहा है, माँ की वजह से फायदा होगा, माँ से प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ विवाद केसेस खत्म होंगे, कुछ आपके घर में रेनोवेशन होगी, सुख साधन जुटेंगे, वाहन ले सकते हैं, घर की सजावट कर सकते हैं, कुछ आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उच्च कोटि की, कुछ आपके प्रॉब्लम सॉर्टेड हो सकते हैं मम्मी के, माता के, और साथ में उनका काम भी बड़ा हो सकता है। तो साथ में लोन्स वगैरह आपको मिलने थे जो वो मिलने के आसार हो जाएंगे, और आपके मामा पक्ष से आपको खूब सहयोग मिलेगा। मकर राशि, आपके पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी जाकर पराक्रम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। पराक्रम भाव जो है वो बहुत अच्छा, शुक्र गुरु का ये कॉम्बिनेशन वहाँ बैठेगा, और यहाँ पर आपको वो फायदा देगा। अध्ययन पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड यात्राएं करते हैं तो, इसके साथ कामकाज के लिए यात्राएं करते हैं तो पिता का सहयोग रहेगा। आर्ट मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे, और मकर राशि वालों को शुक्र के कारण बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलने जा रहा है, बहुत सारा भौतिक सुख भी मिलने जा रहा है, और साथ साथ बिजनेस में वृद्धि हो रही है आपकी, और एंजॉयमेंट एट द सेम टाइम हो रही है। छोटे भाई बहन और पिता से संबंधित कोई शिकायतें आपको हैं तो वो दूर हो जाएंगी, और वो आपके साथ मिलकर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। याद रहे आपका व्यवसाय बढ़ने जा रहा है तो संभल के सब एक्सेप्ट कीजिए काम। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके चतुर्थेश और आपके भाग्येश हैं जाकर द्वितीय में बैठे, तो परिवार वाले जोर दे रहे हैं कि आपको काम करो, पुश कर रहे हैं, और घर में सुख लाओ, तो आप सुख भी ला रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। शनि की भी अभी आपके आ जाएगी लग्न में स्थिति, तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी वहाँ मंगल बैठे हैं तो ज़रा जाने दीजिए, फिर उस पर क्या असर होता है वो देखेंगे। फिलहाल गुरु जो है वहाँ बैठे हुए परिवार में, तो मंगल कार्य हो रहे हैं। जिन लोगों के परिवार में वृद्धि होनी है, परिवार में कोई नया मेंबर आना है, वो आएगा। आपके यात्राएं बड़ी सुखकर एंजॉयमेंट वाली होंगी, काम भी मिलेंगे, साथ साथ भौतिक आनंद आध्यात्मिक आनंद दोनों ही आने वाला है। आपके बोलने चालने के बिजनेस से खूब मजा मस्ती, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, ये सब लेक्चर देना, इसमें आपको खूब सारा फायदा मिलने जा रहा है। आपके परिवार से खूब सुख मिलेगा, माता से खूब सुख मिलेगा, रेनोवेशन वगैरह होना, आपकी गाड़ी वगैरह आना, घर में कार मतलब आपके नई प्रॉपर्टीज आना, परिवार वाले इसमें सपोर्ट करना, ये सब मुझे नजर आता है। मीन राशि, मीन राशि के लग्न में आ रहा है शुक्र। देखिए आपके लग्नेश आपके लग्न में थे गुरु पहले से ही, शुक्र के वहाँ महालक्ष्मी योग बनाएगा, और थोड़ा सा आप जो बहुत ज़्यादा साधुपन दिखा रहे थे वो खत्म करेगा। आप अब एंजॉयमेंट की भी ओर जाएंगे, थोड़े से कामी हो जाएंगे आप, और कामों पर भी लगेंगे अपने मीडिया और आर्ट से रिलेटेड। आप थोड़ा सा मौज मस्ती करना चाहते हैं, आपके पराक्रमेश हैं शुक्र और अष्टमेश भी हैं, तो तबीयत संभालना भी ज़रूरी हो जाएगा।
अगर मोटापे से ग्रस्त हैं तो बचिए, और मोटापा ना हो, अगर डायबिटीज से ग्रस्त है तो भी बचिए। प्रजनन अंगों से रिलेटेड, प्रोस्टेट वगैरह, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्त्रियों में माहवारी, ओवरीज, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी बचिए। लेकिन याद रखें, काम काज खूब बढ़ने वाला है, व्यवसाय बढ़ने वाला, बहुत भाग दौड़, यात्राओं में मज़ा करना, आनंद लूटना, और आपको साथ साथ विदेश यात्राएं भी शनि करवाएगा भी। तो आप बिल्कुल तैयारी में हैं कि चलो बैग बांधो और चलो और एंजॉयमेंट करो। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके छोटे भाई बहनों से खूब फ़ायदा आपको होने वाला है, और एकदम बाहें खुली रखिए उनके लिए। और आपका आकर्षण, आपकी पर्सनैलिटी, इसमें बड़ा दम आने वाला है, और आप इसकी वजह से बहुत सारा फ़ायदा अपना करने वाले हैं। तो मैं कामिनी खन्ना ये बता दूं आपको कि ये शुक्र का स्थान परिवर्तन बड़ा ही प्यारा सा है। साल में ये जब होता है तब आप इसको बहुत एंजॉय करते हैं, और पूरा संसार ही इसको एंजॉय करता है। फिर मिलूंगी इस तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।